छात्र आंदोलन पर सियासी संग्राम, बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, 15 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर छात्र। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर शिक्षा और छात्र आंदोलन को लेकर तीखा आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सीधे तेजस्वी यादव को ललकारते हुए कहा है कि वो पहले किसी स्कूल में एडमिशन लेकर 10वीं पास कर ले, उसके बाद परीक्षा के बारे में सुझाव दे। ये बयान पटना में बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए दिया गया है। छात्रों ने नेगेटिव मार्किंग हटाने, एकल परीक्षा कराने समेत करीब 15 मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले दिनों कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। लाठीचार्ज में छात्र थोड़ा बहुत घायल भी हुए तो एक डीएसपी और एक महिला जवान भी जख्मी हो गए। ऐसे माहौल में शिक्षा मंत्री का तेजस्वी पर हमला राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे इस वक्त तेजस्वी की बेबसी बढ़ती जा रही है, आइए जानते हैं विस्तार से। शिक्षा मंत्री का तेजस्वी पर हमला, तेजस्वी की पढ़ाई पर उठाए सवाल। मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा कि छात्रों की जिन मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे थे, उनका समाधान कर दिया गया है। सरकार युवाओं की समस्याओं का समय समय पर निदान करना चाहती है। फिर भी अगर छात्रों को कोई और बात कहनी है तो संवाद के द्वार हमेशा खुले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और परीक्षा पर अपनी राय दे रहे हैं। मंत्री को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति ने कभी किसी बोर्ड की परीक्षा नहीं दी, वो परीक्षा व्यवस्था पर सरकार को सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि तेजस्वी पहले किसी सरकारी स्कूल में दोबारा एडमिशन लेकर 10वीं की परीक्षा पास कर लें, उसके बाद सुझाव देंगे तो अच्छा लगेगा। अगर वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं तो जनता और छात्र दोनों ये बात समझते हैं, इसीलिए इस बार उन्हें बहुत छात्रों का समर्थन नहीं मिला। बीजेपी नेता और मंत्री रामकृपाल यादव ने भी तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति चलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि वो ऐसे राजनीतिक दलों से बचे जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है और जो उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों छात्रों की समस्या को लेकर पूरी तरह तत्परता से लगी हुई है। घायल छात्रों से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेता हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। तेजस्वी हो, अन्य दलों के नेता हो, वो देखते रहते हैं कहाँ मौका मिले। सरकार के खिलाफ उन्हें कोई ठोस अवसर नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार हर वर्ग तबके के लिए सोच रही है, नीति बना रही है, काम कर रही है। बेरोजगारी दूर करने, महिलाओं, पुरुषों, नौजवानों, बुजुर्गों, किसानों, मजदूरों और दुकानदारों सबकी सरकार चिंता कर रही है और इसीलिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा और वो सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश में जुटा हुआ है। छात्र आंदोलन पर राजनीति तेज। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने भी तेजस्वी यादव से द्वारा छात्र आंदोलन को समर्थन दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी अपना नेतृत्व का ढकोसला दिखा रहे हैं। छात्र नेता किसी दल या किसी नेता के अधीन नहीं है। सरकार ने आंदोलनकारियों से वार्ता करने, उनके सवालों का हल निकालने के लिए कई फैसले लिए हैं और उन्हें लागू भी कर रही है। रजक ने कहा कि जब वार्ता के लिए बुलाया जाता है तो कुछ लोग खलल डालते हैं। वो आंदोलन का राजनीतिकीकरण करने के लिए छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। कुछ नेता अपना नेतृत्व चमकाने में लगे, जबकि सरकार दल विहीन छात्रों के साथ बात कर समस्या का हल करना चाहती है। कई योजनाएं भी बनाई गई। छात्रों को चाहिए कि अगर कोई त्रुटि हो तो संवाद करें, संवाद नहीं होगा तो समस्या का हल भी नहीं निकलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को पढ़ाई से क्या लेना देना है। उन्हें और उनके पिताजी को कभी शिक्षा से मतलब नहीं रहा। पिताजी ने चरवाहा विद्यालय खोले और अब केवल कुछ बोलना है, कभी तो कुछ सकारात्मक बोलो। गिरिराज सिंह का इशारा लालू प्रसाद यादव के समय चलाए गए चरवाहा स्कूलों की तरफ था, जिन्हें शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार और खासकर मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं और जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का जवाब है कि तेजस्वी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी का 10वीं पास करने वाला बयान तेजस्वी के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला साबित हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने जानबूझकर उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव की औपचारिक शिक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। हर समय चुनाव के दौरान वो घिरते आए हैं। सत्ता पक्ष अब इसी मुद्दे को दोहरा रहा है कि जो खुद बोर्ड परीक्षा नहीं पास कर सके वो परीक्षा व्यवस्था पर कैसे सलाह दे सकते हैं। रामकृपाल यादव का छात्रों के कंधे पर बंदूक रखने वाला बयान और आरोप भी तेजस्वी को घेरने वाला है। उनका कहना है कि विपक्ष अपनी बंद पड़ी दुकानदारी चलाने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, इसीलिए विपक्ष को कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा। ऐसे में वो छात्र आंदोलन को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम रजक का बयान भी इसी दिशा में है। उन्होंने साफ कहा कि छात्र किसी नेता के अधीन नहीं है। सरकार संवाद और हल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए आंदोलन में खलल डाल रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तो सीधे लालू तेजस्वी परिवार की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चरवाहा विद्यालय का जिक्र करके उन्होंने याद दिलाया कि शिक्षा को लेकर इस परिवार की प्राथमिकताएं क्या रही। इन सभी हमलों का असर ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव रक्षात्मक मुद्रा में दिख रहे हैं। वो छात्रों का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि समर्थन सिर्फ बयान तक सीमित क्यों है। मैदान में उतरकर छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने या पुलिस कार्रवाई के समय उनके साथ खड़े होने की बात क्यों नहीं हुई? क्यों वहां पर खड़े नहीं हुए जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे? क्यों उनके साथ तेजस्वी मौजूद नजर नहीं आए? यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि छात्र सड़क पर थे, हालांकि काफी ज्यादा आक्रोश छात्रों के अंदर था। तेजस्वी ने समर्थन की बात तो की थी, लेकिन वो खुद छात्रों के साथ क्यों नहीं गए? इस समय विपक्ष के पास ये अच्छा मौका था सरकार को सवाल पूछने का, सरकार से छात्रों की मांग पूरी करवाने का, लेकिन तेजस्वी यादव इसमें भी सिर्फ बयानबाजी करते रह गए। इस पूरे विवाद से एक बात साफ हो रही है कि बिहार में छात्र राजनीति पहले जैसी आसान नहीं रही। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो राजनीतिक दल उन्हें अपने एजेंडे में शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नेता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहें, मैदान में सक्रिय भूमिका ना निभाएं, तो छात्र भी उन्हें पहचानने लगते हैं। तेजस्वी यादव के साथ अभी यही हो रहा है। हालांकि सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है कि कब एक्शन लिया जाएगा, कब कार्रवाई की जाएगी, कब छात्रों की बात मानी जाएगी, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव जो राजनीति कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने मांगों को जायज बताया, सरकार पर संवाद की कमी का आरोप लगाया, पारदर्शिता की बात कही, लेकिन जब शिक्षा मंत्री ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाया तो जवाब में ठोस जवाब देने की बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चढ़ पड़ा। सत्ता पक्ष से अपनी जीत के रूप में पेश कर रहा है, विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए वो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की मांगे मान ली गई हैं, धीरे धीरे सभी मांगे उनकी पूरी की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग या एकल परीक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति बन गई है, संवाद के द्वार खुले हैं। फिर भी अगर आंदोलन जारी है तो उसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं। तेजस्वी यादव इस आरोप का जवाब देते हुए कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, असली समस्याओं का हल नहीं निकाल रही। लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष का हमला ज्यादा तेज है। मिथिलेश तिवारी का बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी 10वीं पास करने वाले सुझाव का क्या जवाब देंगे। रामकृपाल यादव का बंदूक वाला आरोप भी चर्चा में है। श्याम रजक और गिरिराज सिंह के बयान ने दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा और बाहर दोनों जगह ये बहस जारी रहने वाली है। छात्र अपनी मांगों को लेकर सतर्क हैं। सरकार समाधान का दावा कर रही है, विपक्ष समर्थन का दावा कर रहा है, लेकिन मैदानी सक्रियता के अभाव में घिरता दिख रहा है। मिथिलेश तिवारी का 10वीं वाला बयान लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। ये बयान सिर्फ एक व्यंग नहीं, तेजस्वी की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल खड़े करने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस हमले ने तेजस्वी को रक्षात्मक बना दिया है। वो छात्रों का समर्थन जारी रख सकते हैं, लेकिन अब हर बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाबी हमला होने लगा है। छात्र भी अब ज्यादा सावधानी से देख रहे हैं कि कौन नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए बयान दे रहा है और कौन वाकई उनके भविष्य की चिंता कर रहा है। सरकार काम में जुटी हुई है, देखना यह होगा कि कब तक छात्रों की मांगों पर कार्रवाई होती है, एक्शन होता है। बिहार की राजनीति में शिक्षा हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है। बेरोजगारी और परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे, छात्र आंदोलन समय समय पर होते रहे,
लेकिन इस बार का आंदोलन इसलिए अलग है क्योंकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के नेता पर सीधा व्यक्तिगत हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को मुद्दा बनाकर उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो सिर्फ बयानबाज है, मैदान की योद्धा नहीं। समर्थन की बात तो की, लेकिन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर नहीं आए। घायल छात्रों से मिलने जाना एक बात है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान सक्रिय भागीदारी दूसरी बात है। इसी अंतर को सत्ता पक्ष अब उजागर कर रहा है। अब तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ बयानबाजी काफी नहीं है, मैदान में उतरकर साबित करना होगा कि वो वाकई छात्रों के साथ हैं। नहीं तो सत्ता पक्ष का ये नैरेटिव और मजबूत होता जाएगा कि विपक्ष अवसरवादी है और छात्रों के कंधे पर सिर्फ बंदूक रखकर अपनी राजनीति चला रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।